नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। सीधा आपको भोपाल लिए चलते हैं। नियुक्ति पत्रों का वितरण चल रहा है। चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति पत्र सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से बांटे जा रहे हैं। चयनित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संवाद भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मेरे साथ मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया जी, हमारी वरिष्ठ नेत्री पूर्व मंत्री श्रीमती अर्चना चिटनीस जी, इस अवसर पर प्रदेश भर की ऐसी हमारी सभी आंगनबाड़ी और सहायिका बहनें, हमारे सभी अधिकारीगण, सच में आज भोपाल का नया इतिहास बन रहा है। एक तरह से हमारे लिए तो सरल भाषा में कहा जाए तो भोपाल का भाग्य अलग प्रकार से लिखा जाएगा जब हमारी सबसे निचली पायदान की प्रमुख बहनें राजधानी के उस विधानसभा भवन के अंदर है, जहां भविष्य में क्या होने वाला है इसकी सबसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग अगर ये है तो एकदम दोनों को जोड़ो तो ये जबरदस्त रूप से एक बड़ा महत्व का कार्यक्रम होगा। हमारी बहनें विधानसभा में लगता पहली बार यही होगी। कौन तो नहीं पहली बार? हाथ खड़े करो। पहली बार आई है। आप विधानसभा में आ रही हो तो हम भविष्य में आपको शुभकामना भी दे देते हैं। अच्छी क्षमता योग्यता के साथ भविष्य आपका है। श्री प्रधानमंत्री लगातार बहनों को प्रोत्साहन दिलाते हैं और ये बात सही है कि आंगनबाड़ी सहायिका ये जो आपका दायित्व का निर्वहन होता है, इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ जुड़ती है। यही परिवार के लोग तो अपने सगे संबंधियों पर भरोसा नहीं करते जिसका आप लोगों पे करते हैं। आंगनबाड़ी सहायिकाएं घर के अंदर प्रमुख रोल अदा करती है और बच्चे बच्ची जो भविष्य के नन्हे मुन्ने फूल खिलते हैं तो आपके माध्यम से उनकी अपनी भविष्य की नींव बनती है। ये सही बात है कि आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चों को पढ़ने की गलत भी जब आकर्षित करती है, पोषण से जुड़े रहते हैं, मुद्दे भी आपके माध्यम से हल करते हैं और कई सारी योजनाओं के संचालन करने में भी आपकी मदद से ही हमारी नीचे की एक गतिविधि चलती रहती है। और हमारी सरकार ने ये पहली बार नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई, जिसके माध्यम से योग्य बहनें हमारी निकल करके आई। ये वास्तव में नियुक्ति पत्र नहीं, ये वचन पत्र है, ये हमारा आपका कमिटमेंट है। इसके माध्यम से भविष्य में हमारे लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, इन सारी चीजों की गारंटी अगर कोई है तो आपके माध्यम से। तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि चलते विधानसभा के सत्र में अब आप सब आकर के अपने माध्यम से कुपोषण की भी खिलाफ लड़ाई का संकल्प ले, शिक्षा की व्यवस्था बनाए और स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे लिए जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए बच्चों के लिए पूरी भूमिका अदा करेंगे। जब मैं अपनी बहनों की तरफ देखता हूँ तो लाडली बहनों की राशि भी हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और लाडली बहनों से ज्यादा स्वरोजगार की योजना भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। उद्योग और उद्योग निवेश से लेकर बहुत सारे काम में भी सभी बहनों को भाग्य से और परमात्मा की दया के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आरक्षण भी बढ़ा दिया। अपने यहाँ स्थानीय निकाय में 50% था, अब 33% से लोकसभा विधानसभा तक। ये बड़े पैमाने पे हमारे बहनों को भविष्य की अच्छी संभावना रहेगी। तो आपके माध्यम से अपने प्रदेश की आधी आबादी तक आप ही मेहनत से काम करना, सबको जोड़ के चलना और उम्मीद करेंगे कि आज जो आपको नियुक्ति पत्र दिया है ये आपने भविष्य में इससे और भी आगे बढ़ते रहना, मूल भूमिका निभा के रखना। हमारे यहाँ आंगनबाड़ी का सबसे अच्छा उदाहरण माताओं में किसका है? माता की भूमिका रहती है। किसका भूमिका का कौन का उदाहरण है? यशोदा मैया। यशोदा मैया ने जैसे अपनी कन्हैया को, यद्यपि भगवान कृष्ण और उनका जीवन का इतिहास तो वसुदेव देवकी के साथ, लेकिन वसुदेव देवकी तो इस कारण से उनको जन्म देने के अलावा कोई सेवा नहीं कर पाए, लेकिन सारी सेवा किसने की और कैसी सेवा की? कहाँ भगवान
इतने कष्ट के बीच में उनके यहाँ आए, लेकिन जब यहाँ से निकले तो दोनों चीजों का भगवान कृष्ण ने इतिहास बनाया। एक तो वो हष्ट पुष्ट ऐसे हुए कि गोवर्धन पर्वत उठा ले, कालिया नाग पे नृत्य करे और कंस को घर में घुस के मारे। ये सारा करने का साहस, हिम्मत, हौसला किसने दिलाया? यशोदा मैया। और उसी के समान उन्होंने वहीं ये भी शिक्षा दी कि चाहे तुम बड़े से बड़ा काम कर लो, लेकिन शिक्षा की महत्ता क्या है। इसलिए कंस को मारने के बाद भी भगवान शिक्षा ग्रहण करने आए उज्जैन। तो ये यशोदा माँ की सेवा का, उनके लाड़ प्यार के साथ संस्कार का परिणाम है ना। इससे बड़ा परिणाम कोई मिलेगा क्या? तो ये हम सबको आपके माध्यम से भविष्य के श्री कृष्ण बनाने की जवाबदारी भी आपको दे रहे हैं, आपको बधाई दे रहे हैं। इस नाते से हमारे बीच आज पुनः में महिला बाल विकास मंत्री और श्रीमती दोनों को बधाई हुआ, सारे अधिकारियों को। कि आमतौर पर वैसे भी आपको ऑनलाइन दे देते वैसे ही तो मतलब नहीं देता, तो बुला करके आपको यहाँ ये कार्यक्रम किया, ये विधानसभा के अंदर किया और विभाग को बधाई दे रहा हूँ और पारदर्शी प्रक्रिया का अनुकूलन किया। तो मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई और बधाई। मोहन यादव को आप सुन रहे थे। नियुक्ति पत्रों का वितरण यहां पर किया गया है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सराहना भी की है। उनके काम का जिक्र करते हुए कहा है कि वो अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रही हैं।